पितृपक्ष अपने पूर्वजों का स्मरण करने और पितरों की याद में पुण्य कार्य करने का अवसर लेकर आता है। इस साल 1 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित रामचंद्र शर्मा एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए पितरों को प्रसन्न करने के उपाय बता रहे हैं और पितरों के पूजन का महत्व दर्शा रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। शास्त्रों में लिखा गया है कि पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है। इसलिए जीवन में पितरों के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। प्रदेश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने एमपी न्यूज के दर्शकों को बताया कि श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्रद्धया क्रियते यत् तत्श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए, प्रेम से किया जाए, मन से किया जाए, वह श्राद्ध है। सामान्यतः श्राद्ध पक्ष में पितृगण वायव्य गति से अर्थात हवा की गति से पितृलोक से मनुष्य लोक में आते हैं और 16 दिन यानी 16 दिन तक जो है मनुष्य लोक में रहते हैं और यह देखते हैं कि हमारे परिजन हमारी पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अथवा नहीं। जो श्राद्ध कर्म संपादित करते हैं अमावस्या पर्यंत पितृगण उन्हें आशीष प्रदान कर आयुः पुत्रान यशः स्वर्गं कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून् सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। इस प्रकार का आशीर्वाद यदि कोई देता है तो वह पितृगण देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और समापन अमावस्या पर होता है। पंडित रामचंद्र शर्मा के अनुसार आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। इस साल पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म होगा। इन पक्ष में पितरों के निमित्त दान का अपना विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष में अपने जो पूर्वज हैं, जिनका जो दिवंगत हो गए हैं, उनका श्राद्ध जो है उनकी पुण्यतिथि पर किया जाता है। सामान्यतः पितृ ऋण से मुक्ति का यह सर्वश्रेष्ठ जो है समय 16 श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती है, जैसे कुंवारा पंचमी, जो कुंवारे बच्चे जो है अविवाहित जो है बाल गोपाल शांत हो जाते हैं, उनके निमित्त जो श्राद्ध जो है पंचमी तिथि को करना चाहिए। इस वर्ष कुंवारा पंचमी को भरणी श्राद्ध का जो है महायोग उपस्थित हो रहा है। और विधवा नवमी, सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध जो है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती है दिवंगत हो जाती है, उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। सन्यासी लोग, संत महात्मा जो दिवंगत हो गए हैं, हमारे बीच नहीं हैं, उनका श्राद्ध जो है द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 14 सितंबर को उपस्थित हो रही है। वहीं त्रयोदशी को मघा श्राद्ध है। इस वर्ष मघा श्राद्ध का भी योग हमें प्राप्त हो रहा है, वह 15 सितंबर को है। हमारे सैनिक लोग जो हमारे देश की, हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी जान माल की रक्षा कर रहे हैं, उनके निमित्त यानी जो है शस्त्रादिहत श्राद्ध करने का विधान चतुर्दशी तिथि को है और यह चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को उपस्थित हो रही है। वहीं ज्ञात और अज्ञात पितरों के निमित्त
यदि आपके जो परिजन हैं दिवंगत हो गए हैं, उनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उनके निमित्त यदि आपको श्राद्ध करना है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है आप उनका सायंकाल यानी सूर्यास्त तक जो है श्राद्ध कर्म जो है कर सकते हैं। निश्चित रूप से श्राद्ध से घर के अंदर, परिवार के अंदर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। एक ब्राह्मण का भोजन कराएं, 3 का कराएं, 5 का कराएं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतने ब्राह्मणों का भोजन कराने का श्राद्ध पक्ष में विधान है। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो उनके निमित्त तर्पण जो है, जल जो है, जलांजलि जो है, तिल मिश्रित जलांजलि देकर भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे श्राद्ध पक्ष में पितरों का स्मरण कर उनसे क्षमा याचना भी की जानी चाहिए और परिवार कुटुंब की समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।